हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डी अग्रवाल आप सभी का एलआईडी क्लासेस में वेलकम है। ये फिर से वही पुरानी बातें चलती रहेंगी। ये लेक्चर जो है बिलो एवरेज स्टूडेंट्स को लेकर के एडवांस तक का सफर है। इसमें आपको एक अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो यह सीबीएसई क्लास 10th है। हाँ, क्लास 10th के लिए है और एनी स्टेट बोर्ड के लिए। अब क्या करें, हमको ये मजबूरी है बोलना। ये चीज ना, ये पूरा बना हुआ है, उसको बोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं बातों को। और इसमें एक चीज और बोलना होता है जो हम बहुत बार छोड़ देते हैं, वो है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ये गुप्त रूप बातें होती है ना, इसको प्यार से तुम लोग कर देना चाहिए, अपने आप कर देना चाहिए, ताकि हमको सपोर्ट मिलते रहेगा और आपको हम मतलब और आपका हम हेल्प करते रहेंगे। आइए बातें समझ में। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके हैं क्या देख चुके हैं, जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। उससे पहले देखे वैल्यूज ऑफ अ पोलिनोमियल। पढ़ाई पे फोकस मारो, बर्डन मत बनाओ चीजों को, एंजॉय करो स्टडी के साथ, आगे बढ़ते रहो। ठीक, तो उसी में देखो जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल में उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। उसी से रिलेटेड टॉपिक है। यदि ये दोनों टॉपिक हो जाता है तो इसके साथ हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिकॉज कि क्वेश्चन जो अभी आएगा उसमें दे देगा वेरीफाई द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये पता नहीं होगा ना, फिर तो रिलेशन बिटवीन पूछ देगा, पता नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसीलिए हम अभी क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिए हैं। जस्ट इस लेक्चर के बाद आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे या टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा जिससे आप इसको आसानी से फेस कर पाएंगे और बना पाएंगे। ठीक है, चलो देखो, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसको हम क्वाड्रेटिक चैप्टर में अच्छे से पढ़ा चुके हैं। वहां पे जब ये जाकर के देख सकते हो। बट यहाँ हो, यही देख लो, क्यों टाइम बर्बाद करना। एक एक सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देख लो बेटा, उसमें हम सिर्फ क्वाड्रेटिक चैप्टर था तो सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ाए थे। अब तुमको हम पोलिनोमियल पढ़ाए हैं तो पोलिनोमियल में बेटा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्या बोलते हैं, ट्राई, मतलब जो भी है, क्यूबिक, वो सब पढ़ाए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम जीरोज देखना चाहें तो लीनियर का भी जीरो देख सकते हैं। उसका क्या जीरोज होगा। लीनियर मतलब समझ में आती है बातें, यदि समझ में आती है तो बहुत अच्छी बातें हैं, अगर समझ में नहीं आते तो उससे भी अच्छी बातें हैं कि आपको फिर से पीछे जाकर के पढ़ना चाहिए। आइए बातें समझ में, समझने को फोकस करो। अगर तुमको लीनियर समझ में नहीं आ रहा है तो अगर बेटा पीछे चल जाओ, उस चैप्टर को फिर से रीड आउट करो, मतलब उस टॉपिक को देखो। नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स से पढ़ो। लीनियर का मतलब डिग्री 1 है, सिंगल डिग्री है। आगे बातें समझ में, ओके, समझ में आ गया तो वेरी गुड। हम आगे बढ़ते हैं। जीरोज ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल। देखो बेटा, जीरोज ऑफ अ लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर तुम्हारे सामने ये है, ये क्या है, लीनियर। ठीक, ये है तुम्हारे सामने लीनियर, लीनियर टाइप पोलिनोमियल दिख गया। अब इसमें जीरोज में कुछ कहीं नहीं देखा, ए एक्स प्लस बी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, अगर यह लीनियर है, इसमें दूसरा कॉन्स्टेंट टर्म एक सिंगल यहाँ पे बी दिख रहा है, तो माइनस, माइनस जो है माइनस फॉर्मूला से आता है बेटा। माइनस कहां से आता है, फॉर्मूला से। क्योंकि तुम्हारे पास जो लीनियर दिया हुआ है वह ए एक्स प्लस बी टाइप का दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, ए एक्स प्लस बी टाइप का दिया हुआ है, और यहां पे माइनस बी अपॉन ए है। तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप रन करना चाहिए कि व्हाट, क्या, कि ये माइनस जो है ये माइनस फॉर्मूला से। आई बातें समझ में। उसी को हम लैंग्वेज के टर्म में लिखे, माइनस कांस्टेंट टर्म। बेटा ये बी जो है ये कांस्टेंट टर्म है, बिकॉज कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। क्यों कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। एक एक पॉइंट पर हम फोकस दे रहे हैं, किसी भी चीज को स्किप नहीं कर रहे हैं। आप भी इसी शिद्दत के साथ स्टडी करते रहे, किसी भी चीज को स्किप ना करें, नहीं करनी चाहिए। आप एक बार स्किप कर देंगे तो आपको स्किप करने की आदत लग जाएगी और वह आदत आपको डुबा देगा। ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं, डुबा देगा। हम फेस कर चुके हैं बेटा, इसलिए बता रहे हैं। आज ये एनआईटी तक की सफर है, आईआईटी तक की सफर हो सकती थी, बट स्किप की वजह से खत्म। कोई नहीं, चलो ठीक है, खुश रहो अपने लाइफ में, जहां हो वहां एंजॉय करो। देखो चीजों, ये यहाँ पे स्पेशल बातें ये है कि माइनस फॉर्मूला से कभी कंफ्यूज मत होना। माइनस फॉर्मूला से कांस्टेंट टर्म अपन कोफिशिएंट। बताओ, इसमें कुछ नहीं था, एक सेकंड में बोल सकते थे माइनस बी अपॉन ए, रट लो, काम हो जाएगा, छोड़ देते यहां से आगे फलना ढिमका जो होता होता। बट हम नहीं, ऐसा नहीं किए। वहां पे फोर्स दिए, वहां पे फोकस दिलवाए तुम्हारा कि चीजों को समझो। यहाँ पे विद्यार्थी फंसता है कि ये माइनस जो है क्या है माइनस। अब तुम्हारे पास एक हम क्वेश्चन रख रहे हैं। क्वेश्चन देखो कि अभी मैं तुमको ये कह दूं, ये भी टॉपिक अभी हम देखेंगे, इसको रहने दो। अभी हम ये तुमको कह दें ए एक्स माइनस बी, ए एक्स माइनस बी
बेटा बताओ इसका जीरोज क्या होगा। तुम्हारे दिमाग में रन करना चाहिए फर्स्ट एट दैट फर्स्ट टाइम कि इसका फॉर्मूला होता क्या है या इसमें क्या लॉजिक है, जो भी है। तो माइनस बी अपॉन ए ये फॉर्मूला में है, बट यहां पर हम क्वेश्चन भी उसी टाइप से ले लिए। तुम चाहो तो इसको डी कर दो, इसको डी कर दो, इसको अगर वगैरह जो करना है पी कर दो। क्या कर दिया, हम क्वेश्चन को चेंज कर दिए। डी एक्स माइनस पी ये तुम्हारा है फॉर्मूला, माइनस फॉर्मूला से बी, बी क्या है कांस्टेंट टर्म, ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब इसे इसको रिलेट कर दो, यहां पे बी के जगह पे क्या माइनस तो फॉर्मूला से है बेटा। अब फिर से यहां देखो माइनस किसका है, माइनस पी अपॉन डी। बेटा आई बातें समझ में। ये जो यहां पे हम लोग प्लस के टर्म में पढ़ते, जब यदि यहां पे माइनस आ जाए तो एज इट इज माइनस ले लोगे, देन माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके पी अपॉन डी हो गया। बेटा ये तुम्हारा सॉल्यूशन। कहीं से दिक्कत है तो फिर से करो, देखते रहेंगे आगे। दिक्कत है तो कमेंट करो ना, हम है ना यहाँ पे खड़े। यदि हम है तो फिर काहे का गम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके चलो देखो नेक्स्ट। फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। बेटा हम बहुत फोर्स दिए थे क्वाड्रेटिक चैप्टर में, ए जीरो नहीं होनी चाहिए। मान लो जीरो कर दिए, नहीं तुम कर दो, आज कर ही दो, जो होगा देखा जाएगा, कर दो, कर देते हैं जीरो। बेटा इसको जीरो कर दोगे तो वाला टर्म ही एलिमिनेट हो जाएगा। क्या बन गया फिर से तुम्हारे पास, लीनियर, लीनियर बन गया। इसीलिए मत कर दो, मत कर दो। मैथमेटिक्स है, करने की मन है करो, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते, तुम्हारी मर्जी। हम क्या करें उसमें बताओ, वह तुम्हारी मर्जी है, तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। बट एक बार करके देख लो, कर लो ना, एक बार करके देख लो कि नहीं सर बोले नहीं होगा, हम बोलते हैं होगा। यदि होगा तो जीरो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा बताओ जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे जीरो हो जाएगा, और लेफ्ट साइड जीरो है, वैल्यू नेग्लिजिबल हो गया। बी एक्स प्लस सी इसको रहने दो, फिर से बी एक्स प्लस सी टाइप बन गया। बेटा बताओ ये लीनियर है कि नहीं, और लीनियर के लिए ऊपर में पढ़ चुके हो कि नहीं। यदि लीनियर ऊपर में पढ़ लिए और हम क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म को बचा के रखना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म को बचा के रखना। यदि उसको बचा के रखना होगा तो एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है ए, उसको डज नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। आई बातें समझ में। यदि नहीं आ रही अपना सर उठाए टेबल पे पटके, नहीं तो अपना कॉपी उठाए सर पे मारे, समझ में आ जाएंगी। इतना तोड़ के बता रहे हैं हम, फिर भी और चाहेंगे तुम यदि कमेंट करो हमको तो और तोड़ सकते हैं, डोंट वरी। बट इतना भी काफी होगा आपको समझने के लिए, कुछ नहीं है इसमें। और जिसको बोरिंग लग रहा है बेटा लेक्चर छोड़ो, बाहर निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पता है ना हमको, छोड़ दोगे तुम इस चीजों को, छोड़ दोगे तो फंस जाओगे। अब देखो इसी में एक छोटी सी बात, लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बेटा, इसका रूट्स है अल्फा और बीटा। हम मान लिए, क्या मान लिए हैं, मान लिए रूट्स या जीरोज। यहाँ पे जीरोज के बारे में टर्म चल रहा है, जीरोज को रूट्स कहते हैं, रूट्स को जीरोज कहते हैं बेटा। यहाँ पे तुम जीरोज भी कह दो। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन उसके बाद क्या होगा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। बेटा याद कर लो इसको। यदि कोई जीरोज तुम्हारे पास दिया रहेगा, उसको x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा कर दो तो वह क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ दिस टाइप पोलिनोमियल। बट कब x माइनस अल्फा कब करोगे, जब पोलिनोमियल x के टर्म में दिया हो। यदि y के टर्म में दिया रहेगा तो क्या करोगे बेटा, y माइनस अल्फा y माइनस बीटा, b के टर्म में दिया हो b माइनस अल्फा b माइनस बीटा। कोई दिक्कत नहीं है, पोलिनोमियल अपना वेरिएबल चेंज करेगा, हम भी उसी टाइप से अपना वेरिएबल चेंज करेंगे। हमको अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगानी है, या मैथमेटिक्स है जो तुम्हारे सामने है उसी पे काम करनी है। दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, कहीं से भी कहीं से दिक्कत है तो बोलो। बेटा देख रहे थे ऑल चीज ठीक है कि नहीं, तो कभी कभी बीच में माइक धोखा दे देगा, आज चार्ज नहीं कर पाए, समझ रहे हो ना चीजों को। तो इसके बाद थोड़ा सा डर लगी रहती है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, बीच में स्किप हो गया फिर क्या होगा। ओके चलो कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, फिर से आगे कर देंगे। ये यहां तक समझ में आ गई है तो बेटा एक टॉपिक और थोड़ा सा आगे देख लो, इसी से रिलेटेड पॉइंट देख लो, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहता है,
तो इसमें एक रिलेशन निकलता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, उसको उसको भी करके देख लो, हम तुमको बता ही दे रहे हैं। क्या करें, इसको डिलीट कर देते हैं, आप लोग नोट्स की जगह नोट्स कीजिए, डिलीट कर दे रहे हैं। ओके, थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, पढ़ाई भी उससे भी अच्छे से कीजिए जितना अच्छे हैं, वही आपको मतलब वो आपके अंदर समझदारी डेवलप करेंगी और आप समझदारी से कुछ भी कर सकते हैं बेटा। सम ऑफ जीरोज, लेट मान लो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कोई पोलिनोमियल है बेटा, जहां पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है। ठीक है बेटा, जहां पे ए डज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसमें, और इसका क्या है, अल्फा एंड बीटा जीरोज है। क्या है बेटा, अल्फा बीटा जीरोज हम मान लेते हैं, अल्फा बीटा हाँ जीरोज, या जीरोज या रूट्स, दोनों मान लिए, जीरोज या रूट्स जो भी, दोनों क्या, दोनों सेम ही है। यदि ये है तो अब दो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। दो नंबर है तो इसमें सम ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, मैं करके देख लो। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा, ये दोनों रूट्स है, सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया बेटा अल्फा प्लस बीटा। क्या होगा, यही से फॉर्मुला डेवलप होगा, ये मत समझना शॉर्ट ऑफ में करना, ऐसा कुछ नहीं, यही तुम्हारा फॉर्मुला है। सम ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, सम ऑफ रूट्स माइनस, फिर से माइनस फॉर्मूला का, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। इसको तुम लैंग्वेज के टर्म में भी लिख सकते हो बेटा। बी देखो क्या है, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस फॉर्मूला से ले लो, अपॉन ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा कहीं से दिक्कत है क्या, कुछ नहीं, अगर दिक्कत है तो एक बार फिर से रीड करो, देख लो यहाँ पे हम अच्छे से, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, यही दोनों रूट्स है, इसी का सम हो गया, सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी जो है, माइनस जो है फॉर्मूला का है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे तुम्हारे सामने अच्छे से हम लिख दिए हैं। अच्छे से क्या, मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता मैंने अच्छे से लिख दिया, मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपके पास फॉर्मूला लिखा है, अच्छे से नहीं, सही लिखा है, ये कह सकता हूं, है ना। ठीक है, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हो, कुछ भी हो सकता है वहां पे। ए यहाँ पे एबीसी है, ये लिखने का मतलब होगा बेटा कि एबीसी अगर कुछ नहीं हो, पी क्यू आर एस हो, तो सीधा बात है कोफिशिएंट ऑफ एक्स खोज लो ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स खोज लो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर खोज लो। वहां पे एबीसीडी नहीं रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है हमको, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब उसमें एक चीज और हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट, बेटा दोनों ये है, इसका प्रोडक्ट क्या करोगे, तो अल्फा इंटू बीटा, इसको कहते हैं बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा, ये क्या था, सम, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म सी अपॉन ए। ठीक है बेटा, कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, तो इसको तुम लिख सकते हो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये प्लस के साइन आता है, प्रोडक्ट जो है ये किसके साथ साइन आ रहा है, साइन याद रखते हो, प्लस के साथ आ रहा है। अब तुमको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, तो वहां पे पहले रूट से निकाल लोगे, है ना, जीरोज निकाल लोगे, उसका सम और प्रोडक्ट निकाल के दिखा दोगे, हो जाएगा वो उसका। और उसको तुम अगर रूट से निकल गया तो फैक्टर के टर्म में भी लिख सकते हो ना, फैक्टर के टर्म में लिखा जा सकता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
इसमें कुछ बच रहा है क्या? इसमें तो कोई कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बैलेंसिंग करने के लिए इसको भी हम डिलीट कर रहे हैं। अगर तुमको नोट्स करना है नोट्स करो, कर लेना चाहिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, यहाँ से नोट्स कर लो इसको। ओके, डिलीट करें, थैंक यू। अब क्या था बेटा कि तुमको हम एक चीज दिखा रहे हैं, देखो अल्फा एंड बीटा रूट्स था। क्या था? अल्फा एंड बीटा रूट्स है, हम मान लिए हैं अल्फा एंड बीटा रूट्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अल्फा बीटा किसी का रूट्स है तो उसका फैक्टर क्या हो सकता है बेटा? उसका फैक्टर कैसे, फैक्टर टर्म में कैसे लिखोगे? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, बताए है ना? ठीक है, तो लिख दो एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, ये इसका फैक्टर हो गया। तो बेटा ये इसका फैक्टर, यदि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? दोनों का फैक्टर ही है, दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी का फैक्टर है, इसी से निकला है ये। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, बट उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग हो सकता है बेटा। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के टर्म में ए से मल्टीप्लाई, इसके कोफिशिएंट में कुछ ना कुछ है, हमको पता नहीं है यहाँ पे इसके कोफिशिएंट में क्या आएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग, उसको बैलेंस करने के लिए वो के से किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में कंपेरिजन कर लेंगे। इसका इसका ये दोनों फैक्टर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को के टाइम से मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा कर दें तो इसके हो गया, आपस में दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसी को कहते हैं बैलेंसिंग। इसी को के से मल्टीप्लाई जो किया है, के को बेटा कह दो कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, यहां पे लिख दिए एनी, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है एनी, जिससे से मल्टीप्लाई, किसी कांस्टेंट से इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिए बेटा, यदि इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म है तो इसके साथ भी आएगा तो बैलेंस हो पाएगा ना। मान लो इसके साथ 4 5 6, इसके साथ कुछ नहीं है तो बैलेंस कैसे करोगे? इसलिए बैलेंसिंग करने के लिए हम के से मल्टीप्लाई कर दिए इसको। यदि तुम्हारे पास कोई क्वाड्रेटिक पहले से है, उसका अल्फा बीटा रूट्स दे देगा, कहेगा क्वाड्रेटिक निकालिए, उसका कोफिशिएंट के बीच रिलेशन निकालिए या कोफिशिएंट फाइंड आउट कीजिए, तो तुम बैलेंसिंग मेथड लगा दोगे इसको। मान लो लेट्स अज्यूम दैट इज द बैलेंसिंग मेथड। स्पेलिंग चेक कर लेना।